आज हम बात करेंगे छप्पन छुरी उर्फ उर्फ जगत दीदी या कहें कि जगत झंड के बारे में, या फिर ये कहें कि यूट्यूब की सबसे बड़ी गेमर दीदी के बारे में। जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ हर एक को एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों बोला जा रहा है। छप्पन छुरी मीन्स बहुत तेज हो भाई। इतने गेम खेल सकते हो आप रियली में? कब तक? पहले जब इनके बारे में बोला जाता था ना कि ये पीछे पीछे गेम खेलती है और लोगों को का ध्यान किस तरीके से अपने पे हटा के दूसरों पे कर देती है ना, वो चीज़ें आज समझ में आ रही है। अब समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से गेम खेलती हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि इस लेडी ने किस किस को कैसे कैसे बदनाम करवाया है, प्लस अपने आप को इतने बड़े कांड करने के बाद में किस तरीके से बचा के निकली है। हाँ, मुझे पता है कि फिर से किसी ग्रुप में वीडियो शेयर हो जाएगी कि गालियाँ दो, जाके बोलो। तो आपकी गालियाँ आपको मुबारक। जिसको जगत दीदी उर्फ इन पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है वो प्लीज़ 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 जाकर इनकी लल्लो चप्पो करो। हमसे वो ना हो पाएगा भैया। पहले जब ये सही लगती थी ना सोशल मीडिया पर, दोबारा से बोल रही हूँ ये बात, तब इनको हमने भी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरी वीडियोस में इनको काफ़ी सपोर्ट था। हम उस लेडी को भी सपोर्ट कर रहे थे जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है। यानी कि जब ये दीदी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली थी, बहुत से लोग इनके खिलाफ हो गए थे। किन्हीं चीज़ों के कारण, लप्पू के कारण बहुत से लोग इनके खिलाफ हो गए थे। जब भी हमने इनको सपोर्ट किया तो इनको बहुत सपोर्ट किया जब तक ये सही लगती थी। लेकिन जब ये इतना बड़ा कर्म कांड करके बैठ गई तब इनको सपोर्ट करना, सॉरी, वो तो हमारे बस में नहीं है। गलत को देखते हुए वो कहते हैं ना कि देखते हुए मक्खी निगलना, वो हम नहीं कर सकते। जो ये कांड हुआ था ना, लप्पू लप्पी और ये, भाई मेरी नज़रों में तो सारे गलत थे। सब एक से बढ़कर एक गुनहगार, जिनको बोला जाता है गुनहगार। और जो बोल रहे हैं ना कि कौन सा भाई बहन का रिश्ता था, भाई मेरी बात सुनो। यहाँ हिंदू धर्म में ना एक चीज हमने मान ली कि भाई बोल दिया तो क्या वो राखी बांध देते हैं? कोई किसी को ऐसे ही राखी बांध देता है? राखी के लिए तो ये बोला जाता है कि किसी को अगर तुम राखी बांध रहे हो ना तो उसको भाई मत बोलो जब तक तुम उसको दिल से ना मानो। राखी का रिश्ता एक ऐसा है जो आपको हर साल निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार बांध दिया और खत्म। राखी का रिश्ता जो होता है ना, एक तो होता है खून का रिश्ता, एक होता है धर्म का रिश्ता और एक होता है राखी का रिश्ता। बहुत बड़े होते हैं तीनों रिश्ते, तीनों को सेम माना जाता है। सिर्फ यहाँ भैया बोला नहीं गया था, यहाँ राखियां बांधी गई थी। और वो राखी कब बांधी गई थी? जब अफेयर चल रहा था। यहाँ कोई फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया गया था, वैलेंटाइन डे नहीं मनाया गया था, यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया गया था, जो कि हिंदुओं का एक पर्व है अपने भाई बहनों के लिए। तो जिन लोगों को ये चीज़ें इतनी कॉमन लग रही है ना, उन चीज़ों के लिए मैं कहूँगी कि भाई इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए इंसान को। क्योंकि जब ये चीज़ें अपनी लाइफ में होती है ना तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि क्या हो रहा है। लप्पी के ऊपर मुझे इसलिए दया नहीं आई कि भाई ये तो देखते हुए मक्खी निकल रही थी, इसके तो बस की ही नहीं था किसी को रोकना। ये अभी भी ऐसी ही है, ये तभी भी ऐसी थी। अपने कहते हैं ना कि कैरेक्टर लेस, जिसका कैरेक्टर ढीला है, उस पति को ये सपोर्ट कर रही थी। इसलिए मुझे इस लप्पी से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। जब इसकी जो जगत दीदी है, अभी ये सब कांड करने के बाद भी लगातार ट्रोलिंग हो रही थी ना, लप्पू तो बच के निकल गया, इसकी लगातार ट्रोलिंग हो रही, तो मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ठीक है, गुनहगार है, गलती की है, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन मैडम ने तो पीछे गेम खेलना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर जो हेट पड़ रहा था ना उसको दूसरों के ऊपर पड़वाने के लिए, ये पहली बार इन्होंने गेम नहीं खेला है, पहले भी खेल चुकी हैं। जिस तरीके से सरिता जी के साथ खेला था, याद होगा आप लोगों को वो कांड, जब भी हमने बताया था कि भाई यहाँ तो पीछे कोई और है। पर लप्पू ने खुद ये बात बोल दी थी कि भाई लिखता था मैं, पर वर्ड किसी और के होते थे, भेजता मुझे कोई और था। यानी कि सीधा सीधा वहां पर उस पर भी अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए सरिता जी पर, जेठू जी पर उस वक्त डाला गया था वो चीज़ें। ऐसे ही सेम जेसिका के साथ में हुआ था। कितना हेट पड़ा, जेसिका ने क्या क्या चीज़ें सहन नहीं की, उसने बताई ना अपने वीडियोस में कि भाई उस वक्त लोग कितना गंदा बोल के जाते थे। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि ये लेडी अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके बच्चों का क्या होगा। वो लेडी नहीं थी।
सरिता जी जिस वक्त अपने बच्चे को, उनका बच्चा हुआ है, न्यू बोर्न बेबी है, उसको फीड करा रही हैं, उस वक्त उस लेडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर करवाया गया। चलो पब्लिक थी, उसको तो नहीं इतना आभास था, लेकिन इसको तो था कि ये क्या करवा रही है। वो लेडी को अगर कुछ हो जाता, वो लेडी को अगर कुछ कर लेती अपने आप को, तो वो लेडी नहीं थी, सिर्फ यही एक लेडी है। सोशल मीडिया की एक यही बची है क्या? सोशल मीडिया पर सारी लेडीज को लात मार दो, बस इसको रख लो। इसके नाम पर बोला जा रहा है, अरे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उसको नाम पर, उसको बचाने के नाम पर कितनी औरतों को टॉर्चर किया गया। आप ग्रुप बनाओगे, आप उसमें लोगों के फोटोज शेयर करोगे, आईडी शेयर करोगे कि देखो इसने वीडियो बनाई है, इस पर गाली दो। यहाँ सीधा सीधा पता है क्या हो रहा है, जब अब जो भी जगत दीदी के खिलाफ बोलेगा ना, उसको हेट पढ़वाया जाएगा, गालियां पढ़वाई जाएगी, गंद बकवाया जाएगा, जिससे कि लोग बोलना बंद कर दे, लोग बोलना बंद कर दे। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना, जो ये हेट दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इन लोगों को और सुनाओ, और सुनाओ, क्योंकि ये इसी लायक हैं। क्योंकि ये क्या होगा ना, ये किसी को मरे या ना मरे, लेकिन ये मरवा के मानेंगे किसी को। इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई भाई, बहुत ज्यादा हो गया। गलती तुमने की, तुम्हें पश्चाताप नहीं है, तुम आके अकड़ के अभी भी बैठी हुई हो, मैंने कुछ नहीं किया। सब तो प्रूफ आ गए सामने, आ तो गए सामने। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सब चीजें सामने आ रही है। क्यों एक बार भी, 3 दिन से हंगामा हो रहा है, कब 2 दिन से तो हो ही रहा है कि भाई इस तरीके का ग्रुप बनाए, ये तरीका, क्यों एक बार भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला है कि मेरे नाम पर किसी को भी गालियां ना दी जाए? क्यों नहीं मुंह खुल रहा है तुम्हारा? मम्मी तो तुम्हारी बड़ी जल्दी आ जाती, मेरी बेटी को गाली दोगे तो मैं बद्दुआ दूंगी, लेकिन तुम एक बार मुंह नहीं खोल रही हो कि भाई मैं अपने आप को कुछ नहीं करूंगी। लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं उनको देना दो, उनको ट्रोल मत करो, उनको गालियां मत दो। मैं जवाब दे हूं, मैं जवाब दूंगी, लेकिन नहीं, तुम चुप हो क्योंकि तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम ये चीजें करवा रही हो पीछे बैठ के। इसलिए मैंने बोला 56 छुरी, जो पीछे से 56 वार करती है। इतनी स्मार्टली गेम खेला गया कि रिएक्शन वालों को भिड़वा दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर एक बंदा जो यहाँ रिएक्शन दे रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, अपनी चीजें रख रहा है। अब दूसरा रिएक्शन चैनल वाला, क्यों रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ने लगते हो? भाई तुम अपनी राय दे रहे हो, दूसरा अपनी राय दे रहा है। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो पक्ष भी है या विपक्ष भी है। काहे तुम भाई दूसरों की वजह से लड़ाई झगड़ा, इतना गंदगी। ये जो व्लॉगर होते हैं ना, इनकी एक खासियत है, ये अपनी लड़ाई को ना बाद में सबको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ रिएक्शन चैनल वालों की पता है क्या है कि ये इन व्लॉगर की वजह से लड़ रहे हैं। कभी कोई व्लॉगर आपके रिएक्शन चैनल वालों की वजह से नहीं लड़ेगा, चाहे आप कितने किसी का कर लो, कितने किसी के सपोर्ट में वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो व्लॉगर जब आप पे मुसीबत पड़ेगी, आपकी ट्रोलिंग होगी, आपके सामने खड़ा नहीं होगा। स्पेशली जब सामने उसका कोई कलीग हो, कोई व्लॉगर हो। तो ये चीजें अब समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से रिएक्शन चैनल वालों को लड़वाया जाता है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो। पर नहीं, हमें तो सिर्फ एक यहाँ पे जगत दीदी बची हुई है, जिसकी इमेज क्लीन करनी है, जिसको साफ बचा के निकाल देना है, क्योंकि सिर्फ एक ये लेडी है। बाकी तो सब यहाँ कूड़ा का बड़ा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पर। यही तो एक है जो बेचारी है, बाकी तो कोई नहीं है। अभी भी जिनको समझ में नहीं आ रहा ना कि किस तरीके से गेम खेला गया है, एक क्लीन शब्दों में बता देती हूँ। भाई क्या हो रहा था कि लप्पू की वजह से जगत दीदी को पड़ रही थी भयंकर वाली हेट। लप्पू तो बच के निकल लिया, अपने काम में लग गया, लेकिन जो जगत दीदी की हेट थी वो उनको पड़ रही थी लगातार। क्योंकि लप्पू तो सफाई भी दी, लप्पू जब तक पूरा एक्टिव रहा, और लप्पू को तो आदि भी है गालियाँ खाने का। खैर, तो लप्पू ने क्या किया कि लप्पी की वजह से थोड़ा बहुत बच के निकल लिया, क्योंकि लप्पी को मिल रही थी सिंपैथी, तो लप्पी की वजह से थोड़ा बहुत बच के निकल लिया। लेकिन जो लप्पी की वजह से जगत दीदी को हेट पड़ रहा था वो कंटिन्यू था, क्योंकि लप्पू ने तो माफी भी मांग रही थी, लेकिन जगत दीदी के जो घमंड था वो ऊपर था। उनको माफी नहीं मांगनी थी। माफी पता किस चीज पे मांगनी चाहिए थी उन्हें, कि मैंने सोशल मीडिया पर लोगों को गलत मैसेज दिया, मैंने भैया बनाकर पीछे से उनके साथ में ऐसा संबंध रखा जो कि जायज नहीं था। इस चीज के लिए वो माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा और मेरी इन चीजों से कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। इस चीजों के लिए पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि आपने सोशली गलत मैसेज दिया है। लेकिन नहीं,
माफ़ी नहीं मांगी गई। अब जब ये मैटर ख़त्म हो गया कि लप्पू अपने काम में लग गया, क्योंकि खूब डॉलर छाप लिए, लप्पी अपने काम में लग गई वापस आके और ये अपने काम में लग गई, तो इनको ये लगा कि अब जो ये मुझे हेट पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं, किस तरीके से जो मैं मेरे साथ में जिसने जो किया है कैसे मैं उससे बदला लूं। क्योंकि उस वक्त में बहुत से लोग आके बोले थे इनके सब खिलाफ, सपोर्ट में कोई नहीं था, खिलाफ बोले थे, तो इनको लेना था बदला। अब इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि रिएक्शन चैनल वालों के सामने जाके रोया गया होगा, या फिर ग्रुप बनाए गए होंगे, जैसे कि पहले भी बनाए जाते थे, जिनके भी आप खिलाफ जाते थे उनके लिए, है ना। तो जिन भी औरतों के साथ में इनकी बजी और हेट पड़ा है ना, वो समझ जाओ कि आपके खिलाफ भी इसी तरीके के ग्रुप बने होंगे और प्लान के तहत आपको गालियां पड़ती होगी। फिर हुआ ये कि अब इनको लेना था बदला। इन्होंने शुरू कर दी अपनी प्लानिंग के दौरान बनाया गया ग्रुप, और ग्रुप में शुरू की गई साजिश। उस ग्रुप में ये खुद तो शामिल नहीं थी, लेकिन इन्होंने शामिल कौन कर लिया, जो कि इनके सपोर्टर थे, क्योंकि वो सपोर्टर बेचारे बहकावे में आ गए जगत दीदी के रोने धोने में, या कुछ भी किसी भी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो बहकावे में आ गए और शुरू कर दी अपने कर्म खराब करना, यानी कि लोगों को गाली देना। अब जब वो गालियां देने लगे तो कुछ लोगों की जो ईमान है वो जागा, और उन्होंने इन चीजों को लोगों को बता दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब ये चीजें प्लानिंग खुली, क्योंकि अपनी मीडिएटर तो रखना था ना किसी को, अपने आप खुद तो सामने नहीं आना है, इतनी तो हिम्मत नहीं है कि मैं सामने आ जाऊं या कुछ वो कर दूं, तो किसी को तो सामने लाना था। तो कोई बेवकूफ फंस गई ऐसी, है ना, कोई बेवकूफ फंस गई ऐसी जिसको सामने लाके उसके कंधे पे वार किया गया, और वो भी शुरू हो गई। कम कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भी अपना फायदा देख रही थी कि चैनल निकले या कुछ भी है ना। तो जो बेचारी जनता थी ना, कहीं से सपोर्टर बोलते हैं जिनको, उनको बहका के फुसला के और इमोशनल अत्याचार करके सपोर्ट मांगा गया, और लोगों को गालियां पड़वाई गई इस औरत के द्वारा। पीछे का हाथ इसका था, सामने वो रिएक्शन चैनल वाली था जिसका नाम अब आ रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उन लोगों का साथ देना चाहोगे जो कि इस जगत दीदी को बचाने के लिए कि भाई ये कुछ कर ना ले, लोगों को कुछ करने पे मजबूर करवाने वाली ये औरत, दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के डालने वाली ये औरत, इसके साथ दोगे, या फिर आप उसका साथ दोगे जो कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन लोगों की गालियां खा रहे हैं। ये आपके हाथ में है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। अगेन मैं ये कहूँगी कि रिएक्शन दो, लेकिन किसी की हाथ की कठपुतली बनकर अगर आप रिएक्शन देते हैं ना, तो आप रिएक्शन चैनल वाले नहीं, टट्टू कहलाओगे। और यहाँ पे बहुत से लोग टट्टू बने हुए हैं फिलहाल जगत दीदी के, बहुत से नहीं, मतलब एक आधी जो है टट्टू बनी हुई है जगत दीदी की। तो बेटे जिंदगी भर टट्टू ही रह जाओगे। करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।